शरीर की आप एक एक हड्डी को गिन सकते हैं। शरीर का जीर्ण हाल है, परंतु मस्तक पर दिव्य तेज है, दिव्य प्रकाश है। मस्तक पर दिव्य प्रकाश है। पहरेदार समझ गए कि भगवान का कोई परम मित्र है। सुदामा आए और आकर के बतलाया कि भैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। तो पहरेदारों ने रोका नहीं। पहरेदार कहते हैं अभी आप थोड़ा विश्राम करिए, हम जाकर के अवगत कराते हैं भगवान को। पहरेदार गए और जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करी के शीस पगाना जगातन पे पाहे पाहन कीनेगी सामा। शीस पगाना जगातन पे पायन मीवर की नहीं सामा। धोती फटी सिलती दोपटी प्रभु जाने को आई बसो ही धामा। धोती फटी सिलटी दोपटी और जाने के आयो बस यही रामा। द्वारे खड़ो तुझे दिन वाले के, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बले के, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बले के। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बले के, देख गयो वसुधा ही रामा। पूछे ते दीन दयाले को धामे बतावते आपनो नामे सुदामा। पूछते दीन दयाले को धामे बतावत आपनो नाम सुदामा। जाकर के पहरेदार ने जैसे ही बताया कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया हुआ है, मेरे ठाकुर जी ने जैसे ही सुना कि नामे सुदामा का सुनते ही दौड़े आसन धाये द्वारे की ओरा। नामे सुदामा का सुनते ही दौड़े आसन धाये द्वारे की ओरा। मुकुट कही तो कहीं पट उलझा मिलने को व्याकुल तेरे न थोरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा मिलने को व्याकुल चीरन थोरा। ऐसी उतावली है गतियन में, ऐसी उतावली है गतियन में, ऐसी उतावली है गतियन में। जैसे बाबरी बायु का मंदे छकोरा। दीनन के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनन में जल बिंदु। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनन में जल बिंदु। सारे नाथों से बढ़कर एक, सारे नाथों से बढ़कर एक, नेह का नाथा निभाने चले गए। चलते थे जो सोने के रथ में भागे वो पथरीले पथ पे। चलते थे वो सोने के रथ में भागे वो पथरीले पथ पे। नंगे पाँव में जो आया उसको, नंगे पाँव में जो आया उसको, नंगे पाँव में बुलाने गए। सुदामा का सुनते ही दौड़े आसन धाये द्वारे की ओरा। राम सुदामा का सुनते ही दौड़े आसन धाये द्वारे की ओरा। जैसे ही सुदामा नाम बताया, मेरे ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हुए थे, दौड़ते हुए गए और जाकर के सुदामा को अपने अंक में भर लिया।
अंक में सुदामा को भरा और भर करके लेकर के आई अंदर, राज सिंहासन पर बिठा दिया। द्वारकाधीश ने सुदामा के चरणों को देखा, देख करके अपने गोद में चरणों को रख लिया। कंकड़ लगे हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी सोने की झरिया में झल लेकर के आओ। अपनी गोद में चरणों को रखा, रख करके देखा, मित्र सुदामा तुमने इतना कष्ट पाया कि तुम्हारे चरणों में छाले पड़ रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, कंकड़ लग रहे हैं। आज मेरे भगवान ने सुदामा के चरणों को अपनी गोद में रखा, गोद में रख करके अपने हाथों से पैरों को साफ किया। देखा एक लंबा सा कांटा बेबाइयों में लगा हुआ था। मेरे ठाकुर जी ने वो कांटा अपने मुंह से, दांतों से निकाला। सुदामा कहता, अरे कृष्ण क्या कर रहा है, अरे कृष्ण क्या कर रहा है। भगवान कहते हैं, सुदामा आज जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दे, ये मौका बार बार नहीं मिलता। ऐसो बिहाल विवाहिन सो, पग कंठ के जाल लगे पुन जोई, के हा ए महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खो, के देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आते को हाथे छुओ नहीं, नैन के पग से जल धोए, पानी पर आते को हाथे छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। आए महा दुख पायो सखा, आए महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना इतने दिन कोई, आए महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना इतने दिन कोई, आए महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना इतने दिन कोई। आज मेरे ठाकुर जी सुदामा के चरणों को देख करके इतने रोए कि सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया। सुदामा कहता है, अरे मित्र कृष्ण क्या कर रहे हो। भगवान कहते हैं, आज मुझे करने दो मित्र, आज तुम मेरे घर पधारे हो, आज मैं जो कुछ भी हूं सब कुछ ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद कमला बरोहम, विप्र प्रसादाद अजित जितोहम, विप्र प्रसादाद मम राम नामा, मम राम नामा। महाराज सुंदर सोने की झरिया में स्नान करवायो, सुंदर अच्छे वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना करके सुंदर पकवान दिए। एक कटोरी में खीर है, एक में रबड़ी है, एक में गुलाब जामुन है, रायता है। सुदामा ने गुलाब जामुन को हाथ में पकड़ा, भैया कृष्ण इसको कैसे खाते। बोले खाया नहीं जाता, मुंह में रख लो, राधे राधे, अपने आप पेट में चला जाता है। रबड़ी को हाथ में लिया, भैया कृष्ण इसको कैसे खाया जाता है। बोला आप तो बस होठों पे रख लो, अपने आप अंदर चली जाएगी। सुदामा कहने लगा, भैया कृष्ण एक काम करेगा, ये सारे पकवान मेरे काम के नहीं है, मुझे तो केवल 2 सूखे टिक्कर चटनी के साथ में दे दे।
भगवान कहते हैं सारी दुनिया बदल गई परंतु मेरा भक्त मेरा मित्र सुदामा आज तक नहीं बदला, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अब महाराज सुदामा जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त हुए, भोजन कर लिया, आपस में चर्चाएं होने लगी। भगवान की जितनी भी पत्नियां थीं सारी पत्नियां आईं आशीर्वाद लेने के लिए। रुक्मणी आई, सौवावती भव, सत्यभामा आई, सौवावती भव, लक्षणा आई, चिरंजीवी भव, भद्रा आई, आयुष्मान भव। महाराज देखा कि यहाँ से लेकर के वहां तक लंबी कतार लग रही है, लाइन लग रही है। सुदामा ने देखा भैया यहाँ से लेकर वहां तक, कृष्ण को बुलाया। लाला कृष्ण ने कितको आई हो, तेरे कान में कछु कहनो है, बोल दूर से ही कह दो का कहनो ना, तेरे कान में किंगे। हाँ क्या बात है, बोल यहाँ से लेके वहां तक लंबी कतार लग रही है, लाइन लग रही है, ये बता ये सब तेरी पत्नी है क्या आस पड़ोस की है? भगवान द्वारकाधीश हंस पड़े, बोले भैया ये सब हमारी हैं, ये तो अभी आदि भी नहीं है, हैं? आदि तो हमारे राजमहल में। सुदामा ने देखा यहाँ से लेकर के वहां तक लाइन लग रही है, अब कितना भी आशीर्वाद दे, हैं? सौभावती भव, चिरंजीवी भव, बड़े से बड़ा पहलवान हो 100 बार कर सकता है, 500 बार कर सकता है, वो भी थक जाएगा। सुदामा ने कहा भैया कृष्ण तू ऐसा कर, तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तो क्यों आशीर्वाद दे देता हूँ। भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया तो आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। अब तो महाराज दो मित्र मिले तो आपस में चर्चा होने लगी। भगवान कहते हैं सुदामा तुम बचपन में बहुत ज्ञान ध्यान और वैराग की बातें करते थे कि हम तो ठाकुर जी का भजन करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। तो एक बात बताओ, तुमने विवाह किया कि नहीं? हाँ भैया विवाह तो हमने किया। अच्छा तुमने विवाह कर लिया और हमको बुलाया तक नहीं? सुदामा बोले हम भूल गए, थोड़ा व्यस्त थे, परंतु तुम बताओ हमारा तो एक विवाह हुआ, हम तो भूल गए, तुम्हारे तो 16,108 विवाह हुए, किसी में तो बुला लेते महाराज। अरे सुदामा रहने दे, तुम्हारी जब शादी हुई होगी, विवाह हुआ होगा, ढोल नगाड़े बजे होंगे, तुम घोड़ी पर बैठे होंगे। हमारी शादी 1 घंटे तक पहले कुछ नहीं है और 1 घंटे में दुल्हनिया घर आ गई, और दुल्हनिया भी बिना झंझट के बिना लड़ाई के कोई नहीं आई, सब में झगड़ा हुआ। परंतु ये बता हमारी भाभी को नाम का है? बोल भैया तेरी भाभी को नाम है सुशीला। हमारी भाभी को नाम सुशीला है तो हमारी भाभी ने हमारे ताई का भेजो है, कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा जो पोटली लेकर के आए थे चावलों की, वो दबाने लगे। भगवान द्वारकाधीश कहते सुदामा मित्र मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी पहली चोरी की आदत गई नहीं है। कैसे? देख लाला कृष्ण तू मुझे चोर मत कह, अगर तूने मेरे बारे में बतला दिया तो मैं भी तेरे बारे में बतला दूंगा। तुम भी वृंदावन की गलियों में बचपन में नंगे घूमा करते थे, चोरी करके माखन खाया करते थे। भगवान कहते बता दो, मेरी पत्नियां तो अच्छी तरह जानती हैं कि हम चोर थे, हम चोर थे जब तो इन्होंने विवाह किया हमसे। बता दो आप तो, परंतु हमको ये बताओ कि हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब भगवान ने बगल में हाथ दिया, जो पोटली थी और पोटली निकाल ली, और निकाल करके पोटली खोली और खोल करके देखा महाराज कोई धान का चावल है, कोई साबुत चावल है, कोई टूटा हुआ है। आज मेरे भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिए और अपने मुख में रख लिए, दूसरी मुट्ठी चावल लिए और अपने मुख में रख लिए, और तीसरी मुट्ठी चावल जैसे लिए तो माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया।
कि प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के तंदुल प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में विप्र का देने दारिद्र्य प्रभु जी चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में विप्र का देने दारिद्र्य प्रभु जी चबाने लगे हैं। एक मुट्ठी में एक लोके एक मुट्ठी में एक लोके सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने तो स्वर्गे सुदामा के नाम किया है। दूजी मुट्ठी में पृथ्वी लोके का वैभव प्रभु जी नाप दिया है। तीजी मुट्ठी तो देने लगे जो तीजी मुट्ठी में देने लगे तो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोके दिया है। अपना भी घर जो दान में दे रहा कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना भी घर जो दान में दे रहा कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना भी घर जो दान में दे रहा कैसा ये दानी मेरा पिया है। कि प्रेम भरी इस भेंट को देख रहा संसार देखने वाले कर रहे श्री हरि की जय जयकार। महाराज मेरे ठाकुर जी सर्वस्व दान में दे दिया। कुछ दिन सुदामा द्वारका में रहे। एक दिन सुदामा ब्रह्म मुहूर्त में जगह जग करके कहने लगे, भैया कृष्ण अब वो तेरी भाभी की याद आवे, अब वो चलना चाहिए। ठीक है भैया चले जाओ। और भगवान भी चाहते थे कि सुदामा जल्दी से जाएं, क्योंकि वहां पर सुशीला इनका इंतजार कर रही थी आने का। रोका नहीं, रथ दिया, रथ में देकर के सुदामा को विदा कर दिया। अब सुदामा बेचारे अपनी नगरी में पहुंचे और जाकर के देखा जहाँ फूटी सी झोपड़िया थी वहां तो सुंदर सुंदर महल बन गए कंचन के। कि सुदामा मंदिर देख डरे, या तो हती मेरी फूटी सी झोपड़िया कंचन महल पड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने बताया ये है सुदामापुरी। अरे भैया यह हमारी एक झोपड़िया आई, हमारी पंडितानी रहो करती, हमारे बच्चे रहो करते, पता नहीं कहां गई। यहाँ के राजा कौन है? और यहाँ के राजा हैं सुदामा। कहाँ गए हैं? द्वारकाधीश से मिलने के लिए। सुदामा ने विचार किया द्वारकाधीश से मिलने तो मैं भी गया, पर ये मेरी नगरी नहीं हो सकती है। उनकी पत्नी तो होंगी, उनको जा करके अवगत कराओ कि एक सुदामा नाम का ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। गए पहरेदार जाकर के सूचना दी कि एक ब्राह्मण आए हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। सुशीला को जैसे ही ज्ञात हुआ आरती का थाल सजाया और थाल सजा करके पहुंच गई जहां पर सुदामा बैठे हुए थे। आरती करने लगी चरणों की। अब सुदामा ने देखा अरे कौन, दूर 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 दूर। सुशीला बोली महाराज आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी सुशीला। अब जैसे सुदामा ने देखा अरे सुशीला, जब सुदामा गए थे तो दुबली पतली थी और आज मोटी तगड़ी हो गई। सुदामा कहते हैं सुशीला ये धन दौलत ये ऐश्वर्य तुझे चाहिए था, तुम ऐसा करना हीरे मोती की चटनी बनाना
हीरा जवाहरात की रोटी बनाना, मैं तो चला ठाकुर जी का भजन करने के लिए। सुदामा जाने लगे। सुशीला ने हाथ पकड़ लिया, महाराज जब मैंने आपका साथ दुख में नहीं छोड़ा तो सुख में भी नहीं छोड़ूंगी। कि स्वामी मेरे कि स्वामी मेरे मैं ना यहाँ पे रहूंगी, चरणों की दासी हूँ तेरे संग चलोगी। 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 सुशीला ने जीवन में कितनी गरीबी भोगी है। खाने के लिए रोटी नहीं थी, अन्न नहीं था, तब भी सुदामा के साथ थी। जब ऐश्वर्य हो गया, रानी बन गई, लेकिन सुदामा जंगल में जाने लगे तो सुशीला कहते मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में चलूंगी। पति के जीवन में दिनमान कैसे भी हो, चाहे अच्छे हो बुरे हो, एक पत्नी को पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चरणों की दासी हूँ तेरे संग चलूंगी। चरणों की दासी हूँ तेरे संग चलूं। स्वामी मेरे ओ स्वामी मेरे मैं ना यहाँ पे रहूंगी। चरणों की दासी हूँ तेरे संग चलूंगी। चरणों की दासी हूँ तेरे संग चलूंगी। चरणों की दासी हूँ तेरे संग चलूंगी। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।